तो दोस्तों आज हम किरचॉफ लॉ से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की एक्सरसाइज का नवा क्वेश्चन है जिसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ आपको 6 रेजिस्टेंस नजर आ रहे होंगे, 10 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 10 ओम, ये 5 ओम और ये 10 ओम। साथ में एक बैटरी भी नजर आ रही है 10 वोल्ट की। पूछ ये रहा है कि हर एक ब्रांच में यानी कि हर एक रजिस्टर पे कितना करंट अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ करंट पूछ रहा है तो यहाँ पे करंट लॉ लगेगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि आपको एक एक स्टेप को नोट करते जाना है और जब पूरी की पूरी स्क्रीन भर जाए तो आपको पॉज करके सारी चीजें पहले नोट कर लेनी है, जिससे कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लूप कितने बन रहे हैं। पहला लूप तो ये बन रहा है ए बी डी ए, दूसरा लूप है बी डी सी बी, तीसरा लूप है ए डी सी ए यानी कि नीचे वाला, और चौथा लूप है ये ए बी सी डी ए यानी कि ये पूरा एक लूप, यानी कि यहाँ पे 4 लूप्स बन रहे हैं। सबसे पहले हम करंट की डायरेक्शन और डिवीजन को समझ लेते हैं कि यहाँ से आई करंट निकलता है और यहाँ आके 2 हिस्सों में बंटता है। इस डायरेक्शन में जाता है I1, इस डायरेक्शन में जाता है I2। I1 यहाँ पहुंचता है तो बीच में एक IG भी कटता है, ठीक है। IG करंट यानी कि गैल्वेनोमीटर का करंट व्हीटस्टोन ब्रिज है, और यहाँ जो करंट जाएगा वो जाएगा I1 माइनस IG। कोई दिक्कत है नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी 2 हिस्सों में बट गया है। यहाँ से I2 करंट गया है, इस पॉइंट पे IG भी इसके पास पहुंचेगा। I2 ये है ही, तो यहाँ पे I2 प्लस IG होगा। ऊपर क्या है I1 माइनस IG, नीचे I2 प्लस IG, सारे मिलके वापस I बन जाएंगे और इस नेगेटिव टर्मिनल में चले जाएंगे। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में तो प्रॉब्लम नहीं है ना। फर्स्ट लूप ABDA, ठीक है। तो A से B की तरफ I1 करंट जा रहा है और यहाँ पे 10 ओम है तो 10 I1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद B से D की तरफ जा रहा है तो ये IG है, यहाँ पे 5 ओम है तो इसको 5 IG लिख सकते हैं, प्लस में लिखेंगे, एक ही डायरेक्शन है। फिर B से A की तरफ हम जा रहे हैं लेकिन करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो इसको 5 I2 लिख सकते हैं माइनस में, इज इक्वल्स टू 0। इसको आप 2 I1 प्लस IG माइनस I2 इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हो। इसको 5 से डिवाइड किया है तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है। लूप 2 लेते हैं BDCB, ठीक है। B से D की तरफ जो जा रहा है वो IG करंट है और ये 5 ओम के साथ है तो उसको 5 IG लिख सकते हैं। प्लस में D से C की तरफ जाना है तो यहाँ पे I2 प्लस IG जा रहा है तो यहाँ पे 10 ओम है तो प्लस 10 ब्रैकेट में IG प्लस I2 लिख सकते हैं। माइनस C से B की तरफ जाना है लेकिन करंट अपोजिट डायरेक्शन में है। कौन सा करंट है? I1 माइनस IG है तो इसको माइनस 5 ब्रैकेट में I1 माइनस IG लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, इज इक्वल्स टू में 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 IG प्लस 10 IG प्लस 10 I2 माइनस 5 I1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है प्लस 5 IG इज इक्वल्स टू 0। सबको जोड़ घटाओगे तो 20 IG प्लस 10 I2 माइनस 5 I1 इज इक्वल्स टू 0, और इसको आप 5 से डिवाइड करोगे तो माइनस I1 आगे ले लेते हैं प्लस 2 I2 प्लस 4 IG इज इक्वल्स टू 0। मैंने 5 से डिवाइड किया है तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है। आई होप समझ में आ गई होगी। लूप 3 है ADCA। देखिए A से D की तरफ I2 जा रहा है तो इसको 5 I2 लिख सकते हैं, प्लस D से C की तरफ I2 प्लस IG जा रहा है तो इसको 10 ब्रैकेट में I2 प्लस IG लिख सकते हैं। उसके बाद C से A की तरफ जाना है लेकिन C से A की तरफ I करंट बह रहा है और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है तो इसको 10 I लिखेंगे, इज इक्वल्स टू में 10 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 10 वोल्ट भी आ गया। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 I2 प्लस 10 I2 प्लस 10 IG प्लस 10 I इज इक्वल्स टू 10 और 15 I2 प्लस 10 IG प्लस 10 I इज इक्वल्स टू 10 और 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 3 I2 प्लस 2 IG प्लस 2 I इज इक्वल्स टू 2। ये हो जाती है इक्वेशन नंबर 3। अब हम लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 कुछ इस तरीके से। ये इक्वेशन नंबर 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस का 2I प्लस 4I2 प्लस 8IG इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2I से 2I कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस और माइनस है। इसको सॉल्व करोगे तो 9IG प्लस 3I2 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे I2 की वैल्यू निकलेगी माइनस 3IG, जिसको आप इक्वेशन नंबर 4 का नाम दोगे। अब हम लेंगे लूप नंबर 4 यानी कि ABCDA। A से B की तरफ जा रहा है I1 तो 10 I1 प्लस यहाँ पे I1 माइनस IG है और ये 5 ओम है तो इसको प्लस 5 I1 माइनस IG लिख सकते हैं ब्रैकेट में। फिर यहाँ से C की से D की तरफ जाना है लेकिन करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है इसलिए माइनस 10 यहाँ पे I2 प्लस IG होगा। फिर D से A की तरफ जाना है लेकिन यहाँ पे भी करंट अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए माइनस 5 I2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 10 I1 प्लस 5 I1 माइनस 5 IG, यहाँ पे माइनस का 10 I2 माइनस का 10 IG माइनस का 5 I2 इज इक्वल्स टू 0। सिर्फ ब्रैकेट खोले हैं मैंने। अब
जोड़ देंगे, यानी कि 15i1 माइनस 15i माइनस 15i2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको अगर हम 15 से डिवाइड कर दें तो i1 माइनस ig माइनस i2 इज इक्वल्स टू 0, जो कि बनेगी इक्वेशन नंबर 5। अब हम इक्वेशन नंबर 4 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में रख देंगे तो i1 की वैल्यू माइनस 2ig निकल के आएगी, जिसको आप इक्वेशन नंबर 6 नाम दोगे। आई होप यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ इक्वेशंस निकाली है और 2 इक्वेशंस को सॉल्व किया है। तो हम इक्वेशन नंबर 4 यानी कि i2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे। क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे 2 है ना, तो अगर इक्वेशन ऐसे है कि 3i2 प्लस 2ig प्लस 2i इज इक्वल्स टू 2, तो i2 की जगह माइनस 3ig रखेंगे, तो ये माइनस 9ig प्लस 2ig प्लस 2i इज इक्वल्स टू 2 बचेगा। तो ये माइनस 7ig प्लस 2i इज इक्वल्स टू में 2 है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 7। अब हमें पता है कि किरचॉफ का लॉ क्या होता है, I इज इक्वल्स टू i1 प्लस i2, क्योंकि दोनों करंट मिलके I बनने वाले हैं। यहाँ पर i1 की वैल्यू है माइनस 2ig और यहाँ पे i2 की वैल्यू है माइनस 3ig, दोनों को रख दोगे तो माइनस 5ig निकल के आएगी। अब इस I की वैल्यू है जो कि माइनस 5ig निकल के आई है, इसको उठा के इक्वेशन नंबर 7 में रख देंगे, यानी कि माइनस 7ig प्लस 2i इक्वल्स टू 2 है। I की जगह रखेंगे माइनस 5ig, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 7ig माइनस 10ig इक्वल्स टू 2, माइनस 17ig इक्वल्स टू 2 और ig की वैल्यू निकलेगी माइनस 2/17 एम्पियर, यानी कि इस बीच वाली ब्रांच में, इस ब्रिज के ऊपर जो जाने वाला करंट है माइनस 2/17 एम्पियर होगा, जो कि बहुत ही कम है, ऑब्वियस सी बात है। अब हमें I की टोटल I की वैल्यू पता करनी है, तो I इक्वल्स टू माइनस का 5ig था, IG की वैल्यू आपके पास निकल ही आई है। माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू निकल के आएगी I इक्वल्स टू 10/17 एम्पियर, यानी कि टोटल करंट की वैल्यू 10/17 एम्पियर है। अब इसी से हम I1 और I2 की वैल्यू में निकाल सकते हैं। I1 की वैल्यू क्या निकली थी, माइनस 2ig, तो माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2/17 तो निकलेगी 4/17 एम्पियर। इसी तरीके से I2 इक्वल्स टू में माइनस का 3ig होता है, तो माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2/17 तो वैल्यू निकलेगी 6/17 एम्पियर। अब चूंकि हमें ये पूछ रहा है कि हर ब्रांच में करंट की वैल्यू क्या होगी, तो AB में से निकलने वाला करंट I1 है, तो उसकी वैल्यू 4/17 एम्पियर होगी। इसी तरीके से AD में से I2 गुजर रहा है तो 6/17 एम्पियर होगी। BD में से माइनस 2/17 एम्पियर निकल ही रहा है, हमने निकाल लिया इस ब्रिज में से। BC की वैल्यू क्या है, I1 माइनस IG, यानी कि 4/17 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 2/17, तो वैल्यू निकलेगी 6/17 एम्पियर। इसी तरीके से DC में कितना करंट था, I2 प्लस IG, तो I2 की वैल्यू 6/17 प्लस यहाँ पे माइनस का 2/17 है, दोनों को जोड़ोगे तो 4/17 एम्पियर निकलेगा। तो हर ब्रांच के अंदर हमने करंट की वैल्यू निकाल दी। अब देखिए, ये सवाल लगता तो लेंदी है लेकिन इजी है, इसके अंदर कोई हार्ड कैलकुलेशंस नहीं है, तो इसको जल्दी करने का एक ही तरीका है कि आप इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। सो फ्रेंड्स, आई होप ये किरचॉफ की एक प्रॉब्लम आपको समझ में आई हो। इसके बाद भी इसके किसी भी हिस्से में आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कंफ्यूजन आता है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।